दंडक वन में खरदूषण रहता था। शूर्पणखा सीधी खरदूषण के पास जाती है। खरदूषण सेना लेके श्री राम जी पे आक्रमण करता है और भगवान उनका कुछ ही देर में पूरे राक्षसों का संहार कर देते हैं। जब खरदूषण का हुआ रण में काम तमाम, शूर्पणखा को फिर कहाँ पल भर भी विश्राम। सीधी लंका पहुंच जाती है और रावण से कहती है, पड़ जाए इस राज पर और ताज पर खाक, तेरे होते कट गई आज बहन की नाक। और कहती है, भाई दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं, हमरा एक सीता नामी सुकुमारी नारी लाए हैं। बांके हैं और लड़ाके हैं, गोया शमशीर उन्हीं की हो, यो पंचवटी में रहते हैं जैसे जागीर उन्हीं की हो। मैं उधर अचानक निकल गई, उस नारी से मिलना चाहा, उस छोटे तपसी लक्ष्मण ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। जब मैंने तेरा नाम लिया तो उसने मुझको दी गाली, फिर मेरे कान कतर डाले और मेरी नाक काट डाली। मेरी नाक गई तो गई, अब अपनी नाक संभालो तुम, अब अपनी नाक संभालो तुम। जग में जब ऊंची नाक नहीं तो नकटा नाम धरा लो तुम। आ गया नाक में दम मेरा, नाकारे तेरी दुहाई है, भगनी की नहीं हंसी है यह, पाई की लोक हंसाई है। शूर्पणखा को इस तरह देखा जब गमनाक, रावण उठ बैठा तभी कहा उठा कर नाक। गमनाक न हो तो उनकी भी मैं नाक नहीं अब रखूंगा, भेजा नथनों की राह करूं, मिर्चों का नाश उन्हें दूंगा। नारी की नाक उड़ाने में होती है नाक नहीं ऊंची, अबला पर हाथ उठाने में उठती है धाक नहीं ऊंची। मैं चला नाक की सीध अभी, नाके पर उनको पकड़ूंगा, तेरी आंखों के आगे ही दोनों की नाक रगड़ दूंगा, बल्कि लेंगे तो नाक छेद उनके नकेल डलवा दूंगा। यमपुर का नाका दिखलाकर बस नाकों चने चबा दूंगा। यह धराधाम पाताल नाक मेरे पिनाक ने जीते हैं, भय से मेरे बाघ और बकरी जल एक घाट पर पीते हैं। ये समाचार यह दुराचार क्या खरदूषण से नहीं कहा, उसका तो वही अखाड़ा था, उस कुलभूषण से नहीं कहा। तो शूर्पणखा बोली, वह बोली मुझ पर हुआ जब यह अत्याचार, पहले उन पर ही गई कहा सभी समाचार। वे सेना लेकर गए वहां, अत्यंत घोर संग्राम किया, लेकिन उस बड़े तपस्या ने उन सब का काम तमाम किया। जब रावण ने ये सुना कि खरदूषण का वध हो गया है, यह सुनते ही हो गया मौन निशाचर राय, सोचा मेरे मोक्ष का पैदा हुआ उपाय। वह एकांत में विचार करता है, जब एक अकेली ताकत ने उन सब वीरों को मार दिया, तो फिर निश्चय यह सिद्ध हुआ
नारायण ने अवतार लिया। अपना परिचय देने ही को दिखलाई है यह युक्ति मुझे। इस ऋण के कारण मिलना है पिछले ऋण से अब मुक्ति मुझे। निश्चय ही वे अवतारी हैं तो बैर भाव ही रखूंगा। दूसरे जन्म का बंधन भी उनके द्वारा ही तोड़ूंगा। यह मौत नहीं है मोक्ष है यह, लड़ना है नहीं मिलन है यह। वह भी हो सर भी उनका हो तो भवसागर तरना है यह। रावण एकांत में उसने ये विचार कर लिया कि भगवान का अवतार हो चुका है और मैं उनसे बैर करूंगा और अपनी मुक्ति प्राप्त करूंगा। लेकिन शूर्पणखा के सामने फिर भौं चढ़ा कर कहता है, बोला बोल काटे नाक कान, फिर जिंदा रहे जमाने में, तो टूटे 20 भुजा मेरी, लानत है शस्त्र उठाने में। तुम बैठो थोड़ी धीर धरो, मैं दंडक वन में जाता हूँ। इस नाक काटने का बदला दोनों से अभी चुकाता हूँ। यह कह निश्चर चल दिया, होनी हुई सवार। जल्दी में परिणाम का रहता नहीं विचार।